आज शिखर जी की बात करते हैं, साधनात आज की शुरुआत करते हैं। बार बार कई वर्षों से सुन रहे हैं हम कि वहां पर शिखर जी आज कोठियां और धर्मशालाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा वह अगर जीवंत है तो ऊपर पहाड़ से हैं, साधुओं और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। पर ये साधु देख रहे हैं मुनिषी अपर्ण सागर जी 50 साल से यहाँ रहे हैं। इनके गुरुवर हैं आचार्य श्री मयंक सागर जी, उनसे आज्ञा लेकर आए हैं। उनके संग में रहते थे, पर उन्होंने बताया कि हम ईडर में, अहमदाबाद की बात है कुछ समय पहले, कि ईडर में चतुर्थ कर रहे हैं और आप जाके अपनी वंदना करिए। 170 वंदनाएं कर चुके हैं और 171वीं उन्होंने 2 जुलाई को करी। तब के दृश्य दिखा रहे हैं। पहुंचे कोठी के अंदर, हम नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि बात हम व्यवस्थाओं की कर रहे हैं, हम किसी कोठी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं। पहुंचे, कमरा नहीं है, दूसरी कोठी में जाके ले लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको। 50 साल से उस कोठी में रह रहे हैं। हर साल दिसंबर में आते हैं, 5 दिन रहते हैं, वंदनाएं करते हैं, फिर चले जाते हैं। पर अब कहा कि आशीर्वाद आचार्य बैंक से लेकर, जिनका ईडर चतुर्मास हो रहा है, उनसे लेकर आए कि इस बार चतुर्मास यहाँ करूंगा। और 83 साल की उम्र हो गई है, अभी तक उन्हें तख्त नहीं मिला था। कमरा मिल गया था, लेकिन आज अभी तक तख्त नहीं मिला है उन्हें। ऊपर वंदना करने गए, गंधर्व टॉक के पास पहुंचे तो वहां पर 4-5 साधु रह रहे थे। कमरे 2 ही हैं, व्यवस्था नहीं थी। 3 चौका लगाने वालियों के साथ उन्हें रहना पड़ा रात को। उन्होंने नीचे सोई, इनको ऊपर जगह दी, वहां पर ये उठे। और सुबह फिर उन्होंने कहा वंदना कर रहे हो, नीचे जाओगे। तो उन्होंने कहा था अगर आप नीचे जा रहे हैं तो हम 8 बजे आपका चौका तैयार कर देंगे। खीर और उन्होंने कुछ सब्जी दी और खिलाया। आज यह स्थिति हो गई है हमारी। और फिर 9 बजे उन्होंने नीचे किया और तब जाके उन्हें, तब भी व्यवस्था नहीं दी गई। बाद में वह पहुंचे, एक दूसरे आचार्य चौके में लेट गए। बारिश रिमझिम होनी शुरू हो गई। दूसरे आचार्य ने देखा अपने कमरे से कि वो वहां लेटे हुए हैं, उनको बुलाया कि भैया बारिश होने वाली है, आप अंदर आ जाओ। और फिर उन्होंने जब चिल्लाया कि कमेटी तुम क्या करते हो, तब जाके उन्हें कमरे की व्यवस्था की गई। और तब अब आज तक उन्हें तख्त की सुविधा कह रहे हैं अभी मिल जाएगा, ये है उनका कहना था। हम एक झलक सुना देते हैं, पर आज ये सवाल इसलिए दे रहे हैं कि शिखर जी हमारे साधु के प्रति इस तरह से अन्याय हो रहा है, इस तरह की सेवा समर्पण कहाँ चला गया है, हमारा श्रद्धा कहाँ चली गई है। अरे सचमुच वास्तव में मर गई है अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है। हमें उनके किसी संपर्क ने कई बार फोन किया, तब हमने किसी भाई की बात करके उनसे बात की। उसमें से कुछ हिस्से सुना रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है, बहुत शर्म आती है कुछ इन बातों पे जब ऐसी व्यवस्थाएं सम्मेज की तीर्थ पर होती है कोठियों के द्वारा। महाराज जी, आप 2 जुलाई को यहाँ आए थे, तो फिर वहाँ दिक्कत क्या आ रही थी? फिर क्या हुआ था? दिक्कत ये थी, मेरे को बोला, मेरे से ये बोला गया कमरा महाराज जी खाली नहीं है, हाँ वहाँ मिल जाएगा आपको। हाँ, यहाँ अभी कमरे खाली नहीं है, आप वहाँ व्यवस्था करो। मतलब वहाँ व्यवस्था कर, ये किसने कहा था आपसे महाराज जी? हाँ, तो फिर मैंने इनसे बताया, आज नहीं आ रहा हूँ मैं, आज 50 साल से बीमार हूँ। अच्छा, साधुओं के लिए बने, साधुओं के लिए भी व्यवस्था की है जी। आपके पास कमरे खाली होते हुए आप मेरे को भेज रहे हो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मेरे को बाहर वंदना करना है, हार करके समय के मैं पहाड़ पे जाऊंगा, वापस आके मेरे को कमरा मिलना चाहिए। पहाड़ पे जाके चोपड़ा को सोया, वहाँ 4 साधु रुके हुए थे, गौतम गंधर की टूक है, बाकी चौका इनका नीचे लगा हुआ था। हाँ। 2 कमरे पैक थे। इनको बोला हम फोन करके बोलेंगे आपकी व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला हमारे पास कोई फोन ही नहीं है। फिर भी वहाँ के सीनियर हमको व्यवस्था करके दी कि महाराज जी हमारी मजबूरी है, आप गौतम गंधर 7:30 बजे आप ऊपर जा नहीं सकोगे, हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं जी। वहाँ फिर 3 ब्रह्मचारी थी, 3 ओर से चौके वाली थी, उसी कमरे में हमको रुकना पड़ा, क्योंकि हम मजबूरी की समझ रहे थे। आपको वहाँ रुकना पड़ा, चौके वाली थी? कोई बात नहीं जी। हाँ, कोई बात नहीं, हम वो मजबूरी थी, समझो कि कोई बात नहीं, क्योंकि पहाड़ पे व्यवस्था नहीं है, नीचे व्यवस्था है। हाँ। तो हमको मजबूरी थी, तो हमको तख्त डबल लगा के ऊपर सुलाया, फिर वो लोग नीचे सोए। ये कब की बात है, किस तारीख की? सुबह 8 बजे उन लोगों ने हमारे 2 तारीख की रात को ही पहुंच गया था। 2 की रात को जब आए थे? अच्छा, हाँ। यहाँ से बोल 3 को सुबह 8 बजे उन लोगों ने, चौके वाले ने बोला बाहर से 9 बजे उतरेंगे, आपको वंदना करना नहीं, नीचे उतरना, तो आपको 8 बजे हम चौका तैयार करेंगे, जाता है करके फिर जल भूखे कुछ समझ जाना जी। तुम लोगों ने मेरे को 8 बजे खीर की सब्जी, दाल और रोटी बराबर खिलाई जी। खा के फिर वंदना किया जी। नीचे आया, अब बहुत अंदर ना गिरने से मैं यहाँ तक इतनी मुश्किल से आया हूँ कि मेरा मन जाता है। आज ही फिर बोले कि कमरा नहीं है। अच्छा। मैं बरामदे में आके सो गया जी। फिर गिरनार सागर से मालूम पड़ा कि पानी गिर रहा है, महाराज जी
बाहर सोए हुए अकेले कमरा में। फिर उनने बहुत तोड़ शोर किया, फिर दिल्ली फोन लगा, आप लोगों को सबको फोन लगा। जी। रात को हंगामा होने के बाद सुबह कपिल जी आए, फिर कपिल जी को ऊषा ने गर्म किया, उसके बाद फिर कपिल जी ने मेरे को कमरा खोला। अच्छा। जो कमरा खोला उसने 2015 में पिताजी के साथ में रहा हूँ यहाँ 1 महीना। 170 वंदना में यहाँ कर भी ली, 171 में। मेरी उम्र का 83 साल हो गया। आखिरी वंदना करने के गुरु से रिचार्ज कर मैं आया हूँ। आपकी उम्र कितनी है महाराज जी? कि मेरी उम्र है, मेरे को दीक्षा गुरु रैन सागर जी वर्तमान में समाज होने के बाद उनके शिष्य महेंद्र सागर जी के पास में आचार्य पद उनको दिए। आचार्य उनका पद? स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वो आचार्य महेंद्र सागर जी को दिया। अच्छा। उनके प्रथम दीक्षार्थी रैन सागर जी। मैं अंतिम दीक्षार्थी हूँ। आप अंतिम दीक्षार्थी वाले? अच्छा। तो उनसे मैं इजाजत लेके आया, बेटा ठीक है, उम्र होगी तुम्हारी आखिरी भावना, तो 83 उम्र, आप जाओ बाबा, मेरा भी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, मैं यहाँ चर्चवास करूँ, तुम वहाँ चले जाओ। अच्छा। तो उस हिसाब से इजाजत लेके आया हूँ, अकेला एक गाड़ी नहीं आया हूँ। जी। संग ये साथ में, संग मेरा अहमदाबाद रुका हुआ, वो लोग ईडन में चतुर्मास करेंगे, मेरे को यहाँ चतुर्मास करना। वो उनकी इजाजत मिल गई है, उन्होंने बोला ठीक चतुर्मास करके वापस लीजिए। ये आपका कौन सा चतुर्मास नंबर होगा महाराज जी? ये मेरे को ये मंदिर का से जो जीना है ना, जीने के सामने भी 50-15 नंबर ऐसा कुछ जीना चढ़ते ही कमरा है। इसमें पहले रह चुका मैं यतीन सागर से, इसी कमरे में रह चुका हूँ चतुर्मास। अच्छा, इस कर चुके हो आप कितने बार शिखर जी आ चुके हो अब तक? उसमें शिखर से 100 वंदना कर चुका हूँ, 170 वंदनाएं कर चुके आप तक अब तक? हाँ, हमारे यहाँ से हाँ। हर साल दिसंबर में यहाँ आता था, 5 तक वंदना करता जाता था। समाधि के बाद 8-10 साल तक कंटिन्यू में आया, इसी कोठी में रहा, इसी कोठी में मैंने भोजन किया, मैं बाहर कहीं किसी के पास नहीं गया। मतलब पहले थे करना हाँ, यही रही ना। फिर मेरे को आखिर में बोलना पड़ा, कोठी हमारे जागरी है, हम 50,000 हैं, हम यहीं रहेंगे, आप अगर कमरा नहीं खोलोगे हम बाहर चौके मानसा पर सोएंगे, वही समाधि सोने के लिए बैठ जी। व्हाट्सएप पे जाकर फिर अब हमको कुछ बोलना मत, क्योंकि मुझे आपकी व्हाट्सएप पे रात को चलेगी बात। अब आप मुझे कमरा नंबर में ये अपने मंदिर के पास जीना सब चढ़ते सामने। हाँ, जीना चढ़ते जो ऊपर इधर पड़ता है कमरा सामने मंदिर है ना, हम मंदिर के सामने जो जीना चढ़ते 4 सीढ़ी चढ़ते ऊपर चढ़ता है, हाँ, बस उसी में। अब कोई अभी तखत नहीं मिला अभी? बस खाली तखत नहीं, बाकी सब व्यवस्था चौके 8-10 चल रहे हैं, एक दिन एक सब चौके में हम जा रहे हैं। हम इससे भी कहीं चौके में, हम सबके चौके में जा रहे हैं। अच्छा, और कोई दिक्कत? 2 चौके लगे हुए। हाँ, इस समय कोई दिक्कत है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था होगी, सब व्यवस्था हुई है, बस खाली तखत की ये बोला, एक तखत नहीं है समय यहाँ पर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस समय तखत नहीं है बस बाकी सब व्यवस्था होगी, बाकी सब मिल गया। हाँ, खाली तखत नहीं। इसलिए अब ये हम दावे करते हैं गलत। जागरण की इस कतरन से यह इतिहास निकल ला रहे हैं कि झारखंड में अब 3500 साल प्राचीन अवशेष मिले हैं और उसमें जैनों के जीवंत प्रमाण मिले हैं। ये खुशखबरी साथ आपको दिखाते हैं कुछ चित्र जो पुरातत्व विभाग ने देखे जुलाई के अंत के अंदर, फिर वह चरणबद्ध इसकी क्रिया करेंगे। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार चित्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो बताया गया है, पहले चरण में मानगढ़, चैथी, दूसरे चरण में देहर, तीसरे चरण में हदिंदर और सोहरा का विस्तृत पुरातत्व अवशेषों का सर्वे किया जा रहा है। देख रहे हैं, अनेकों यहाँ पर तीर्थंकर और जैन प्रमाण मिल रहे हैं। कहा जा रहा है इनमें 3500 साल प्राचीन है, तब के कुछ औजार, उपकरण, लोहे के कुछ स्तंभ, कुछ और चीजें भी मिली हैं। आज 3500 साल, सरकार कहती है जैनों का इतिहास मात्र 2650 साल। और आप देख रहे हैं कि इस समय यह पुरातत्व विभाग का प्रमाण है जो जागरण अखबार ने छापा है और बताया इसके बारे में, अवशेषों के बारे में, किस तरीके से तीर्थंकर प्रतिमा मिल रही है। लग रहा है, कहते हैं झारखंड में शिखर जी के पास अभी जैन समाज की कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, पर यहाँ पर ये पहले कुछ ना कुछ जीवंत कर रहा है प्रमाण कि शिखर जी के अंदर भी, कहते हैं महाप्रमाण उस समय शिखर जी के साथ झारखंड में आज यह सामग्री मिलकर एक नया खुलासा कर रही है। आपको दिखा रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल लीजिएगा अगर थोड़ा जैन कुल में लेने का मन है, लगता है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टोरमाल हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं। वहां का ये कुछ नहीं था, दिगंबर जैन मंदिर था। 11वीं 13वीं सदी का बाकायदा पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है, लेकिन वह लिखा है कि हिंदू देवताओं का मंदिर। देख लीजिए पहले, और उसके बाद अब यहाँ पर पोत दिया गया है श्री नागार्जुन बाबा मंदिर। बाकायदा पहले यहाँ पर भगवा झंडा लगा और उसके बाद ये लिख दिया गया। प्रतिमाएं देख लीजिएगा, पहचान हो जाएगी। अरे जैनों की जागरूकता, भारतवर्ष दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी इस बार 22 अक्टूबर से अपना
125वां शतकोत्तर रजत महामहोत्सव बना रही है। इसलिए नहीं कोई महामहोत्सव बनाए, जैनों में जागरूकता डालनी है अपने तीर्थों के प्रति, प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा के लिए। और ये दिख रहे हैं, हम आपको रोज कुछ ना कुछ दिनों में हर रोज दिखाते हैं कि हमारे तीर्थों के साथ हालत बदतर। अगर यह किसी और का मंदिर होता तो आज बवाल मच के सब कुछ सही हो गया होता। खुदाई हो जाती, नए प्रमाण निकल जाते, अदालती 4 दिन में परिणाम मिल जाता कि यह आज से यह मंदिर है। पर यह जैन मंदिर है। भगवा पोता, रंग पोता, फूल लगाए, सब कुछ लगाए और नागार्जुन बाबा आज कहलाए। कब तक ऐसे सोते रहेंगे अपनी विरासतों के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए? एक तरफ 125वां महोत्सव इसलिए मनाना है कि हम सब जाग जाएं, अरे पड़े पड़े शेर का भी शिकार कोई भी कर दे। परसों तक चैनल महालक्ष्मी, गुरुवार आचार्य सुनील सागर जी, और फिर आचार्य प्रसन्न सागर जी, और फिर गणाचार्य पूजन साहित्य धनपति। यह सोनकच्छ के दृश्य देख रहे हैं। जब था हर माह एक उपवास 7 तारीख को, तब हम गए थे सोनकच्छ के अंदर। यहाँ ये उफनती काली नदी दिख रहे हैं। जब हम शाम को गए ना दर्शन करने, तो ये बिल्कुल शांत थी। दूर तक जो दीवार दिख रही है इसमें 3 फुट नीचे पानी था। और जब सुबह दर्शन करने गए तो हम इसको देखा कि कैसे उफनती आ रही है। मंदिर नदी के बीच आ गया है, मस्जिद नदी के बीच आ गई है। एक आदिनाथ मंदिर जो है वह दूर से लहरा रहा है। वो कहते हैं उसके साथ में जैसे हनुमान मंदिर उसकी सुरक्षा के लिए तैयार है। हमने यहाँ पूछा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि भैया आप जल्दी चली जाइए, नहीं तो आपकी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं पाएगी और यह पानी अभी 4-5 फुट ऊंचा होके किनारे दूर तक पहुंच जाएगा। उफनती नदी को हम देख कर हैरान थे। लोग बता रहे थे ये हर साल होता है। इस तरह से ये नदी हमारे मंदिर तक के घाट किनारे तक पहुंच जाती है। मंदिर से करेंगे, सोनकच्छ का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये देखिए आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। हमने ये जो माली पर दरवाजा नहीं खुला, फोन नंबर लिखा था बाहर, उससे संपर्क किया। आप रुकिए, हम 5 मिनट में आते हैं। तो अंदर जाके ये हालत देखिए हमने। बहुत प्राचीन और बहुत सुंदर मंदिर है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं सुबह लेकर 15-16 आदमी आते हैं, बाद में कोई नहीं आता है, इसलिए ताला लगा दिया जाता है। आज जैनों की जनगणना बता रही है कैसी आवाज दे रही है। हमारे इतने सुंदर मंदिर भी आज ताले लग जाते हैं क्योंकि कोई यात्री या दर्शनार्थी आता नहीं है। एक सवाल चिंतनीय आपके पास हम अधूरा छोड़ जाते हैं। वैसे हमारा पर्पस था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ रेडिगे ये शतकोत्तर रजत महोत्सव जो इंदौर में इस कार्यक्रम के लिए थी बात। वहां पहुंचे थे और वहां पर सुमति धाम तीर्थ मनीष गोदा जी सपना गोदा से बात हुई। सर उनके लिए कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक नई बात हुई थी। साथ में मनेड़िया तीर्थ देखा और भी कई तीर्थों के दर्शन किए, ग्रेटर बाबा के दर्शन किए और ये मीटिंग के दृश्य दिख रहे हैं। स्पष्ट रूप से एक संदेश था कि यह रजत महामहोत्सव को तो 125 बन रहा है। यह सिर्फ इसलिए बन रहा है कि हर जैन में अपने तीर्थों के प्रति चल और अचल के लिए एक जागरूकता, एक शंखनाद हो जाए उसका, जो तन से, मन से, धन से सहयोग कर सकता है करे। यह इसलिए नहीं, प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, विकास के लिए 9 अंचल के सब लोग आए थे और एक सब में आवाज थी कि हमको कुछ अब करना होगा। 125 साल बाद कम से कम जैन समाज को जागरूक तो करना होगा, यही एक आवाज थी। मथुरा में बनाने की शुरुआत होगी 22 अक्टूबर को, जहां से यह शंखनाद होगा। अगले साल समापन 22 अक्टूबर शिखर जी में होगा। ये 3 साल पहले के परिदृश्य दिखाते हैं आपको। ये अजमेर के हैं, जबकि ये दृश्य है आपको तब यह है गांव कोठड़ी तहसील रूपनगढ़ के थे। देख रहे हैं आप, चूहों की लीद पड़ी है, गंदगी पड़ी है, पूरी सब कुछ जंगली घास की हुई है। हमारे तीर्थों की पहचान कुछ इस तरह हो रही है। पर नहीं, कुछ जिंदा लोग भी होते हैं समाज में, इसलिए खुश खबर आपको बता रहे हैं। 3 साल में यहाँ पर रूप बदल गया है। 19 को यहाँ पर वेदी की नई वेदी में शिलान्यास हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये दिखाते हैं आपको। ये तो दिखाया अपने पिछले 3 साल पहले का ये चित्र आपको दिखाया है, अब बदला कैसा है वह दिखाते हैं। एक नाव बताते हैं, ये नाव है ना, इससे जो पड़ता है कि लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठरी से पड़ता है। और वहां के पंचायत गोट पंचायत मंत्री है रमेश जी झांझरी, जिन्होंने इसके लिए विशेष नाम दे रहे हैं। महासभा उन्होंने पूरा समय दिया, श्रम दिया और इसको नए रूप में संवार दिया है। आमंत्रण है वहां से चैनल महालक्ष्मी में कि आप कृपया 19 जुलाई को कम से कम यहाँ आइए। वेदी के शिलान्यास होने का और यह रूप बदल गया है। जगाते रहते हैं आप, हम जगे हैं और इसको बदला है। हर से अपील है, अगर हमारी आवाज से कहीं तीर्थ बदल जाते हैं तो बहुत खुशी होती है कि कम से कम कहीं तो हमारी आवाज इन बंद
गूंगे और बहरों के बीच में हम बोलने वाले कहीं लगता है कि जाग रहे हैं। माफ कीजिएगा, शब्द कड़वे इसलिए हैं कि हर रोज सुनते हैं कि हमारा वह तीर्थ पलट गया, उसको रंग बदल दिया, ये हम भूल गए। इसलिए जगाने के लिए ऐसी बात करते हैं। अरे तीर्थों को बचाने की क्या कोशिश हम और आप नहीं करते हैं? सादर जय जय।